नेवर ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ये 5 वर्ड्स का एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है ये इस आदमी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। थंबनेल देख के तुम अब तक समझ ही गए होंगे कि आज यहाँ किसकी लगने वाली है। अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? कोई सेंस है बात? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? एग्जैक्टली इस देश का सबसे अनबायस्ड और नॉलेजेबल आदमी, हालांकि भाई साहब की नॉलेज कभी इस देश के और वो खुद कभी इस देश के काम नहीं आए, लेकिन जर्मनी में बैठ के हमारे देश के सारे मैटर्स में इंटरफेयर जरूर करते हैं। सो प्लीज वेलकम गाइस द वन एंड ओनली जर्मन ध्रुव राठी। और एक सेकंड वो सब छोड़ो भाई, पहले ये बताओ मेरा सेटअप कैसा लग रहा है तुम्हें? ये अम्मा, ये तो पता नहीं कौन है, पर अम्मा ने जो बात बोली ना भाई ये मेरे दिल पे लग गई, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पे चेप दिया। और ये तो अपना नेम बोर्ड आ गया भाई। क्या लग रहा था? कुछ तो लग रहा है प्रोफेशनल से पहले से। चलो अच्छी बात है, तरक्की पे है भाई, धीरे धीरे ऐसी और प्यार देता रहो और तरक्की पे रहेंगे। तो चलो सीधा आते हैं अब टॉपिक पर। लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। भारत सरकार ने इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया अपने सीक्रेट एजेंट के साथ? पाकिस्तान के सामने बताया नहीं कि हमारा सीक्रेट एजेंट है, ये हमने भेजा था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अबे जब किसी भी देश की सरकार अपना एजेंट भेजती है किसी दूसरे देश में, वहां की गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, वहां के टेररिज्म नेटवर्क को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, तो वो क्या, और फिर जब वो एजेंट वहां पर किसी टेररिस्ट को या किसी को मार देता है तो वो सरकार के क्रेडिट खाने थोड़ी आ जाती है कि हाँ मैंने मरवाया है। यार दुर्ग भाई थोड़ी तो सेंसिबल बातें करो यार। क्या हो गया? जर्मनी का पानी सही नहीं आ रहा क्या आजकल? इनकी वीडियो मैंने देखी और इनकी वीडियो देखने के बाद आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ। मुझे पता चला कि भारत जो है वो हमारी कंट्री में जासूस भेज इन्होंने बताया, वरना तो हमें पता ही नहीं था। इनको लगता है कि यहाँ सबके सब जो है, खास तौर पे वो भाई लोग, वो यानी कि हमारी एजेंसी वाले, वो तो ऐसा लगता है इनके ख्याल से वो बस मटर छिलते रहते हैं, उन्हें कुछ खबर नहीं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो अगर तुम अब तक नहीं पता कि क्या चल रहा है तो इसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। ध्रुव राठी ने एक वीडियो निकाली है जिसमें उसने धुरंधर फिल्म को एक प्रोपेगेंडा मूवी बोला। इवन पाकिस्तान के शहर लाइरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, तुमने सुना होगा चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो सुराग छोड़ ही देता है। के शहर लाइरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, भैया को धुरंधर फिल्म को प्रोपेगेंडा बोलने की इतनी जल्दी थी कि इन्होंने मूवी नहीं देखी, क्योंकि अगर इन्होंने पिक्चर देखी होती तो इन्हें एटलीस्ट इतना तो पता होता कि उसे लायरी नहीं लियारी बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नियारी। क्या मतलब उन लोगों ने पिक्चर बनाने के लिए सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया था, इसलिए पिक्चर नहीं देख पाया? तुम्हें पता है इसके अंदर इस फिल्म को लेकर जो खुजली है ना, यही सेम खुजली तुम्हें एक जगह और देखने को मिलेगी, बॉर्डर के उस तरफ। लेकिन भाई उन लोगों के बारे में तो इस पिक्चर में इतने सारे डार्क सीक्रेट्स बताए हैं, तो उन लोगों का तो फूकना बनता है। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां जर्मनी में बैठ के इस सज्जन का ट्रांसफार्म क्यों धुआं छोड़ रहा है धुरंधर देखने के बाद। बात तो सही है। वैसे अपनी बातों से ये दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और अनबायस्ड और सबसे ज्यादा मैच्योर कंटेंट क्रिएटर होने का दावा करते हैं और ऐसी बातें भी करते हैं, लेकिन फिर वहां दूसरी तरफ ऐसे ट्वीट्स करते हैं, आई विल डिस्ट्रॉय दिस मूवी। भाई कौन है तू? सेंसर बोर्ड? मतलब आपको सही में ये लगने लग गया कि आपकी इतनी औकात हो गई कि आप एक वीडियो बनाओगे तो 300 करोड़ की पिक्चर, वो पिक्चर 1000 करोड़ करने वाली है। भाई कौन पूछ रहा है तुझे यार? पता ये तो अहंकार बोल रहा है आपका। आप ट्वीट कर रहे हो कि मैं आई विल डिस्ट्रॉय द फिल्म। आप हो कौन? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए मसीहा बन के आ गया हूं, दूसरे को मैं बोलने की आजादी समझता हूं, मैं एंटी गवर्नमेंट बोलने का मेरे में हिम्मत है। भाई बहुत लोग हिम्मत दिखाते हैं, बहुत लोग बात करते हैं, आपको अकेले मसीहा नहीं हो। लेकिन जिस दिन आपका अहंकार ये बोलने लग गया कि भाई आई विल डिस्ट्रॉय 300 करोड़ फिल्म, उस दिन तो आपने और रावण में फर्क क्या रह गया? आप बोलो कि भाई मेरा रिव्यू धुरंधर का ये रहा, लेकिन आप ये बोल रहे हो मैं 300 करोड़ की पिक्चर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यार अपनी औकात में रहो भाई। अहंकार अंधा कर देता है। अगर तुम्हें याद हो तो ये वही आदमी है जिसने केरला फाइल्स के टाइम पे उसे भी एक प्रोपेगेंडा मूवी बोला था। इसके हिसाब से केरला में कभी हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का कभी कोई कन्वर्जन हुआ ही नहीं। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स और ताज स्टोरी भी प्रोपेगेंडा है। अच्छा अब समझा, हर वो पिक्चर जो किसी स्पेशल कम्युनिटी का या पाकिस्तान का सच दिखाती है वो पिक्चर प्रोपेगेंडा होती है, और फिर उसे बचाने के लिए भाई साहब एक वीडियो निकाल देते हैं। लेकिन इस बार उन लोगों को डिपेंड करने के चक्कर में मियां इतने मसरूफ हो गए कि ये भी नहीं देखा कि किस पिक्चर पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी रिसर्च टीम को उठा के लगा दिया वीडियो की स्क्रिप्ट दो भाई मेरे को, कल वीडियो बना के डालनी है। लेकिन यार इस बार थोड़ी सी गलती हो गई। जिस ऑडियंस के लिए अपनी इन्होंने धुरंधर और आदित्य धर को टारगेट करके वीडियो बनाया था ना, वो ऑडियंस ऑलरेडी रहमान डकैत की फैन निकली। हेलो हाँ मालिक,
अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। तो पिक्चर का तो पता नहीं, लेकिन इनकी ऑडियंस ने उल्टा कमेंट सेक्शन में नहीं पेल दिया। लोग कह रहे हैं व्हाई कांट पीपल जस्ट एंजॉय मूवी। भाई ये सवाल तो मेरा भी बहुत टाइम से, मतलब तुम किसी पिक्चर को सिर्फ एक पिक्चर की तरह क्यों नहीं ले सकते? हर चीज में अपना प्रोपेगेंडा या एजेंडा, मतलब कुछ ना कुछ डंडा घुसाना जरूरी है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है, उसमें तुम्हारा ही नाम आएगा। बात तो सही है। फेसबुक पे न्यूज देखी थी, ध्रुव राठी ने कमेंट्स बंद कर दिए, वही देखने आई थी। अच्छा। और कुछ लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही सही बोल दिया। लोग कह रहे हैं ही इज टॉकिंग लाइक ISI स्पोक्स पर्सन। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बांग्लादेश पर वीडियो क्यों नहीं बनाया? दे जवाब। क्यों भाई कमेंट्स क्यों बंद कर दिए? अरे जैसे तुम्हारा अपना POV है वैसे ही पब्लिक को भी अपना POV रखने दो ना कमेंट्स में। कमेंट्स क्यों बंद कर दिए? अगर यही कमेंट्स एलविश यादव या किसी और इन्फ्लुएंसर ने बंद करे होते ना, तो सबसे पहले यही बाबूजी निकल के आते कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी आ रही है लोगों से उनकी। अरे अगर तुम अपनी वीडियो में सही हो, तुमने जो बोला वो सच बोला है, तो कमेंट्स क्यों ऑफ कर रहे हो? पब्लिक को बोलने दो, उससे तुम पे क्या फर्क पड़ता है? और पता है पब्लिक का गुस्सा इसीलिए भी और ज्यादा भड़का क्योंकि एक तो फिल्म को बहुत ही बकवास पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज किया गया है इनकी वीडियो में, और दूसरी बात जब इनका इतने पे भी मन नहीं भरा तो इन्होंने आदित्य धर को हिटलर के टाइम की नेजी फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल से कंपेयर कर दिया। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूं। उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी। इसलिए ऋतिक रोशन जी इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर है। इसने अपनी वीडियो में हर पॉसिबल कोशिश करी है धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा फिल्म साबित करने की, फिर चाहे उसके लिए 80-90 साल पुराने गड़े मुर्दे क्यों ना उखाड़ने पड़े, फिर भी पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन अब क्या फायदा वो वीडियो बनाने का? जब पिक्चर रिलीज हुई थी जब बनाते, अब तो कमा लिया पिक्चर ने 1000 करोड़। कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं, लेकिन आदित्य धर जब ऐसा करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। मेरे भाई शर्म कर ले, मुझे सुनने में शर्म आ रही है, तुझे बोलने में शर्म नहीं लग रही यार? दूसरों को हिपोक्रेट बोलने वाला खुद हिपोक्रेसी पे उतर ही आया। अब धुरंधर पिक्चर में बाबू टकैत का रोल देने से मना कर दिया था कि आदित्य धर ने, जो कभी पीछे पड़ गया है उसके, और फिर ये सबसे अनबाइस्ड क्रिएटर है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे यार मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग कभी किसी पिक्चर को पिक्चर की तरह क्यों नहीं देख सकते? हर चीज में अपना दिमाग लड़ाना जरूरी है। भाई समझदार बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि अपने अलावा कोई बहन का दिन सही ना लगे। और ध्रुव भाई माना उंगली करने से घी निकलता है, लेकिन उसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि उंगली करने कहां पर है। तो भाई देखो यार, बातें तो बहुत सारी हैं इस आदमी के बारे में करने के लिए, क्योंकि ये वैसे दूसरों को हिपोक्रेट बोलता है, लेकिन खुद सबसे बड़ी हिपोक्रेसी की दुकान है। आम आदमी पार्टी पावर में थी तो ये उसके सपोर्ट में बोलता था, केजरीवाल का सबसे बड़ा चमचा ये बोला जाता। जब आम आदमी पार्टी पावर से चली गई तब भाई साहब कांग्रेस के सपोर्ट में आ गए। इन्हें पूरी वीडियो में बस केवल उस कांग्रेस को, उस टाइम की कांग्रेस को जब ये 26/11 अटैक हुआ था, बस उसे बचाने के ऊपर बनाई पूरी वीडियो, और सारा घुमा फिरा के ब्लेम आदित्य धर और धुरंधर के ऊपर डाल दिया कि इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया। जबकि चाहे उन्होंने कुछ सच दिखाया हो, इन्हें किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करा। जबकि ऋतिक रोशन तक ने उस मूवी की तारीफ करी है, लेकिन इन्हें स्टार्टिंग में उस बात को भी कैसे न कैसे करके डिनाई कर दिया कि नहीं ऋतिक रोशन सर आपकी भी यहाँ गलती है। जो ठीक लगा भाई वो मैंने बोल दिया, बाकी तुम सबके ऊपर है, तुम लोग इस चीज को कैसे POV से देखते हो। हर चीज इंसान की अपना अपना POV है। बाकी तुम्हें धुरंधर मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो कैसे लगी और मेरा सेटअप कैसा लगा ये भी जरूर बताना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कौन सा पार्ट वीडियो में अच्छा लगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।